करेंगे। सर ये बताइए समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन है इस बार उत्तर प्रदेश में वो कैसा होगा? बहुत अच्छा होने बीजेपी वाला पार्टी तो बोल रही है अब की बार 300 के पार। नहीं, कुछ ना है 300। समाजवादी पार्टी इस बार प्रदेश में किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रही है और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है? देखिए, जहाँ तक मुद्दों का कानून ताल्लुक है, व्यवस्था की बात है, भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि हमने उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया है। उत्तर प्रदेश से गुंडों को, माफियाओं को, चोरों को या तो उत्तर प्रदेश की जेलों में डालने का काम किया है, फिर उत्तर प्रदेश से भगाने का काम। दोस्तों आदाब, मैं आपका दोस्त तैनी चौधरी, लफ्ज़ मीडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अमरोहा ज़िले से समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष फारूक चौधरी साहब। 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर ही हम बातचीत करेंगे। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। सर ये बताइए समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन है इस बार उत्तर प्रदेश में वो कैसा होगा? बहुत अच्छा होने वाला है। पूरी जनता जो है उत्तर प्रदेश की ये चाहती है कि आपके समाजवादी पार्टी की सरकार बने, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। बीजेपी पार्टी तो बोल रही है अब की बार 300 के पार। नहीं, कुछ ना है 300 के पार की बात नहीं, मुश्किल से 30 का आंकड़ा भी नहीं छूने भारतीय जनता पार्टी। उनके काम इस तरह के रहे हैं, लोगों के साथ जितनी तरह से जाती हुई किसान को परेशान करना, जितने बेरोजगारी सबसे ज़्यादा इस वक्त चरम सीमा पर है। जहाँ तक अपने आप को साफ ये कहने वाली अगर हम सर्वे करते हैं तो मुकदमों की पोजीशन है। अगर 12 से 17 तक के मुकदमों का आंकड़ा लें और 17 से 22 तक का लें तो 17 से माननीय आदित्यनाथ जी की सरकार में हमारा गिराफ बहुत बड़ा है मुकदमों का। समाजवादी पार्टी इस बार प्रदेश में किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रही है और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है? देखिए, जहाँ तक मुद्दों का ताल्लुक है, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आज अपने सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज तक आप अगर ये देखेंगे कि कौन सा मुख्यमंत्री ऐसा है जिसने घोषणा पत्र में वादे किए और सबसे 100% पूरे करने वाला अगर कोई नाम आता है वो अखिलेश यादव जी का आता है। और ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जिसने घोषणा पत्र के में जो वादे किए थे, जिसने बिल्कुल पूरे ना किए, 10% भी पूरे ना किए, वो उसका नाम अगर कोई आता है तो माननीय योगी आदित्यनाथ का नाम आता है। जहाँ तक अगले मुद्दों का ताल्लुक है, हमारे नेताजी ने बहुत साफ साफ कह दिया कि सबसे पहली बात तो ये है कि 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली फ्री, सिंचाई फ्री। जहाँ तक एमएसपी का ताल्लुक है उसके बारे में क्लियर तरीके से साफ साफ कह दिया कि एमएसपी फाइनल होना है। जो रेट उसके तय होने हैं वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट और उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चाहती थी, अब इस बार जो है वो उस चीज़ पर पूरे तरीके से काम होगा। जहाँ तक गन्ने का ताल्लुक है, 5 साल के अंदर 25 इस सरकार ने 25 रुपये सरकार गन्ने बढ़ाए, जबकि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हर साल गन्ने के रेट बढ़ते थे। और उन्होंने वादा किया है कि 15 दिन के अंदर अंदर उस किसान का पेमेंट उसके खाते में जाएगा। ये उनका पक्का वादा, जबकि वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। आप देख लीजिए कितना टाइम मिल चला हुआ, 12 दिन का 14 दिन का पेमेंट हम लोगों को मिला है। हम लोग जैसे तैसे करके मई और जून के महीने में गन्ने को पालते हैं, जनवरी और दिसंबर के ठंड के अंदर पानी देते हैं, लेकिन जिस वक्त हम अपने गन्ने की या आप किसी भी फसल को बेचने के चाहते हैं तो हमें पूरा मूल्य नहीं मिल पाता, जिसकी गारंटी मैंने अखिलेश जी ने किया। और ऐसे ही नहीं की, बल्कि अन्न की कसम खा के की है कि मैं इन्हें पूरा करूँगा। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि हमने उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया है। उत्तर प्रदेश से गुंडों को, माफियाओं को, चोरों को या तो उत्तर प्रदेश की जेलों में डालने का काम किया है, फिर उत्तर प्रदेश से भगाने का काम किया है। नहीं, जहाँ तक कानून व्यवस्था का ताल्लुक है तो मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा कि 12 से 17 तक का आप वो देख लीजिए आंकड़े, और 17 से 22 तक के आंकड़े देख लीजिए। मुकदमे का गिराफ कितना बड़ा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कितनी ज़्यादती हुई हैं, किस तरह की व्यापारियों के साथ हुई हैं, महिलाओं के साथ हुई हैं, आप सबके सामने है। कहने की अलग बात है, वो कुछ भी कहें, लेकिन सबसे ज़्यादा गिराफ अगर मुकदमों का बढ़ा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा है। हसनपुर जो विधानसभा है, इस बार समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो कैसा होने वाला, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं और आपके जो नेता हैं वो कमाल अख्तर साहब साथी हैं, आप उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं, तो उनका जो टिकट है वो चेंज हो चुका है और कांठ विधानसभा पहुंच चुके हैं। वो नए कैंडिडेट मुखिया गुजर जी यहाँ आए हैं इस बार, तो उनका जो प्रदर्शन है वो इस बार इस विधानसभा में, हसनपुर विधानसभा में, वो कैसा होने वाला है?
लगता है वो 2022 में यहाँ से विधायक बन पाएंगे? देखिए, जहाँ तक प्रदर्शन का ताल्लुक है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को सिर्फ साइकिल याद है। और जहाँ तक हसनपुर का ताल्लुक है, आज भी हसनपुर विधानसभा के लोग माननीय कमाल अख्तर के कामों को याद करते हैं और उन्हीं के नाम पे ये चुनाव चल रहा है। और मैं ये जानता हूँ कि अब तक हसनपुर विधानसभा की सबसे बड़ी जीत इस बार दर्ज होने वाली, जो हमारे मुखिया गुजर जी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है, सबसे अच्छी जीत, सबसे ज़्यादा वोटों से जीत इस बार दर्ज होगी, आप यकीन करें। हसनपुर से, जहां भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों दावे हैं कि हमने महीने में 2 बार राशन फ्री देने का काम किया है, उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम किया है, कानून का राज स्थापित करने का काम किया है, गन्ने पे 25 रुपये रेट बढ़ाने का काम किया है, गरीबों को रोज़गार देने का काम किया है, पढ़े लिखों को नौकरी देने का काम किया है। सैकड़ों दावे भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में कर रही है 5 साल के अंदर। तो आपको लगता है समाजवादी पार्टी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगी इस 22 के चुनाव में? देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी के टक्कर का ताल्लुक है, समाजवादी पार्टी की तो किसी से टक्कर ही नहीं है। रहा वादे और दावे, मैं आपको, आपने अभी कहा कि समाजवादी पार्टी की किसी से टक्कर नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है कि हमारी किसी से टक्कर नहीं है और हम इस बार 300 प्लस लेने वाले हैं। ये 10 मार्च को पता चल जाएगा उन्हें कि किसकी टक्कर थी या ना थी। हम 300 प्लस नहीं, 400 पूरे सीट जीते रहे इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर। और आपको मैं यकीन दिला दूं कि हमरोहा की हम चारों सीटें बड़े अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। अब रहा दावों का, ये दावे तो आपसे पहले भी करते हैं, हमेशा झूठे वादे करना, इससे अलावा इनके पास कुछ नहीं है। आज ये बताइए, आप हसनपुर विधानसभा में आ जाइए, कौन सा ऐसा काम है, वो मुझे 10 काम ऐसे लिख के दे दें, बता दें कि हम लोगों ने सरकार में हमने ये काम किए। अब हम अनेकों काम पूरे क्षेत्र में, ये काम आदमी से पूछ लोगे। पहला दावा तो कर रहे हैं हमने गरीबों को राशन फ्री देने का काम किया है, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम किया है, किसानों को 25 रुपये का जो रेट है वो गन्ने पे बढ़ाने का काम किया है, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार देने का काम किया है, जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी देने का काम किया है। ये सैकड़ों दावे, 5 नहीं सैकड़ों दावे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। देखिए, अमरोहा ज़िले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत ढक्का है। आप एक आदमी को ऐसे बुला दीजिए यहाँ से, एक उस आदमी को रोज़गार मिला, दावा झूठा से पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा। अगर बिजली के क्षेत्र में माननीय कमाल अख्तर साहब ने क्या विकास किया है? बिजली के क्षेत्र में विकास की जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए, एक काम ऐसा बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी का कि बिजली का क्षेत्र में वो काम किया है। जो बिजली घर बने हैं, एक बिजली घर बता दिए, 5 साल में एक बिजली घर बनाओ। 17-18 बिजली घर जो हैं हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय कमाल अख्तर जी की वजह से बनी, नंबर 1। दूसरी बात यह है, यहाँ डार्क ब्लॉक था, 3 ब्लॉक डार्क थे, और अगर मैं समझता हूँ अगर डार्क ब्लॉक नहीं खुलते तो आज इस क्षेत्र के अंदर खेती करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता। और ये देन अगर है डार्क ब्लॉक से खुलवाने का, वो कमाल अख्तर की देन है। जहाँ तक सड़कों का ताल्लुक है, सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं, गड्ढा युक्त हुई हैं। आप देख लीजिए, ढक्के से ढक्का मोड़ तक देख लीजिए क्या पोजीशन है, क्या हालात हैं। उसके टाइम में जहाँ तक पहले सड़कों का ताल्लुक था, आप यहाँ से देख लीजिए, ढक्के से आप नंगली चले जाइए तो समाजवादी पार्टी की टाइप में सरकार सड़क बनी, ढक्के से भदौरा चले जाइए, ढक्के से हरियाणा चले जाइए, तो ये जहाँ तक चारों तरफ की पोजीशन आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ साफ साफ ये है कि समाजवादी पार्टी के 12 से 17 में माननीय कमाल अख्तर द्वारा ये सारे विकास कार्य कराए गए हैं। एक सवाल और है आपसे, अभी अभी आपके जो ये नए कैंडिडेट यहाँ आए हैं, मुखिया गुजर जी, समाजवादी पार्टी ने इनको यहाँ हसनपुर विधानसभा से टिकट दिया है। इनको लेकर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, तरह तरह की अफवाहें चल रही हैं, उन अफवाहों को लेकर क्या कहेंगे, जैसे कि आरएसएस से इनका कोई जुड़ाव रहा है? देखिए, जहाँ तक अफवाहों का ताल्लुक है, मैं इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अब से 20 साल तक पहले ये समाजवादी पार्टी की राजनीति की है इन्होंने। एमपी का चुनाव इन्होंने लड़ा, एमएलए के 2 चुनाव इन्होंने लड़े, समाजवादी पार्टी से लड़े। लेकिन इसके बाद में जहाँ तक लोगों का मानना है कि अब से पहले मान के चलिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, वो लोग नाराज़ उससे हुए, समाजवादी पार्टी में आए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। समाजवादी पार्टी के से लोग नाराज़ हुए, बीजेपी में चले गए तो बीजेपी की सरकार बन गई। बीजेपी में जो लोग रहे
उनका एक प्रोग्राम होता है 1 साल के अंदर, उसमें वो काम हर आदमी को करना पड़ता है। उसमें आप देख रहे होंगे महेंद्र सिंह खड़गपुर उनसे भी हैं, उसमें चंद्रपाल सैनी भी खड़े थे। तो अक्सर तुम देखते हो हमारे यहाँ एक नंगली के मास्टर सुल्तान साहब थे, हमारे यहाँ टीचर थे, वो भी उस प्रोग्राम में गए तो उन्होंने भी वो पहन रखा था। तो जहाँ तक उसका ताल्लुक है, जब उस सरकार में रहेंगे, जैसे मान के चलो उसका रूल ये है कि कच्चा या वो दिखा रहे हैं, हमारी सरकार का ये है कि आज वो समाजवादी पार्टी के अंदर हैं तो आप उनके सिर पर टोपी आप देख रहे होंगे, जहाँ तक इसका ताल्लुक है। लेकिन सोच तो जब उन्होंने बदली, उन्होंने अपने वहाँ ये देखा कि ये सही नहीं है, तभी तो वो समाजवादी पार्टी। प्रधान जी ये बताइए, जब कमाल अख्तर साहब यहाँ से चुनाव लड़ते थे तो बड़ी परसेंटेज में मुस्लिम यहाँ कमाल अख्तर साहब के साथ रहता था, लेकिन अब की बार जैसे मुखिया जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो कितनी परसेंटेज में मुस्लिम उनके साथ? देखिए, हमारे पूर्व मंत्री कमाल अख्तर का भी यही वो है कि मैं ये मानता हूँ कि उससे भी ज़्यादा मुस्लिम मुखिया गुजर जी को मिलेगा। हमारे चैनल के माध्यम से हसनपुर विधानसभा की जो जनता है उसको क्या संदेश देना चाहते हैं इस विधानसभा 22 के चुनाव? देखिए, मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाला 22 का चुनाव बहुत ही महत्व रखता है। भारतीय जनता पार्टी का मिशन, जो बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ संविधान है, उसको चेंज करना इनका मकसद है। उसको लेके, बेरोज़गारी को लेके, किसान की तरक्की को लेके, अगर कहीं कुछ दिख रहा है, फ्यूचर कहीं किसी चीज़ में नज़र आ रही है, वो समाजवादी पार्टी है। मेरा सभी साथियों से, सभी बुज़ुर्गों से, सभी अपने नौजवान साथियों से, जिनको जो बेरोज़गार बेचारे हैं, तो उन्हें ये उम्मीद सिर्फ समाजवादी पार्टी में है कि उन्हें रोज़गार मिलेगा। यही एक मैं आप उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आने वाली 14 फरवरी को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुखिया गुजर जी को साइकिल के निशान पर मोहर लगाकर भारी मतों से यहाँ से जिताएं, और जहाँ जहाँ भी उत्तर प्रदेश के अंदर उनके मेहमान रिश्तेदार ये हों, वो पार्टी के लिए काम करें। इसी के साथ मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के बहुत ही ज़्यादा पुराने सिपाही और कमाल अख्तर साहब के साथी ढक्का से फारूक प्रधान जी, जो कि पूर्व जिला उपाध्यक्ष के पद पर भी समाजवादी पार्टी में रहे। कैमरामैन SK चौधरी के साथ NA चौधरी। चुनावी खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।